आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। ये टॉपिक है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम ले ले, या फिर बैंक का एग्ज़ाम लेते हैं, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम लेते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम ले लेते हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन टॉपिक है, और ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इट्स मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति। इस टॉपिक में हम बात करेंगे मौद्रिक नीति होती क्या है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसमें कितने मेंबर अपॉइंट होते हैं, वो जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से अपॉइंट होते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेंबर कितने अपॉइंट होते हैं, या फिर आरबीआई से मेंबर कितने अपॉइंट होते हैं, इसका पर्पस क्या था इस मॉनेटरी पॉलिसी का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी constituted by the central government under the section 45ZB determine the policy interest rate required to achieve the inflation target। ये जो पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी सेक्शन 45ZB के अंदर, ठीक है ना। इसका जो मेन पर्पस था वो पर्पस था अचीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट। ओके, ये जो पॉलिसी है जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट की थी उस तारीख का नाम था 29 सितंबर 2016 को ये पॉलिसी फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी, ठीक है ना। इट इज़ रिक्वायर्ड टू पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। इस पॉलिसी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं, यानी 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। आरबीआई के मेंबर कौन कौन होंगे? जो पहला मेंबर होगा वो होंगे हमारे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नर सर होंगे वो हमारे होंगे इस कमेटी के चेयरपर्सन। प्रेजेंट में जो हमारे गवर्नर सर हैं वो हैं शशिकांत दास। सेकंड मेंबर होंगे वो हमारे इस पॉलिसी के, वो होंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो इस पॉलिसी के इंचार्ज होंगे, यानी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होंगे उसके इंचार्ज होंगे। वो जो प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर सर हैं वो हैं हमारे एमडी पात्रा। तीसरे मेंबर होंगे वो मेंबर होंगे हमारे आरबीआई बैंक से ही एक मेंबर होंगे। जो प्रेजेंट में जो मेंबर हैं वो है हमारे डॉक्टर मृदुल के सागर। लास्ट के जो 3 मेंबर होते हैं, यानी जो 3 मेंबर हैं स्टार्टिंग वाले, ये तो हो गए हमारे आरबीआई बैंक से, बट जो लास्ट के 3 मेंबर हैं जैसे प्रोफेसर अशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, प्रोफेसर शशांक भिडे, ये जो 3 मेंबर होते हैं ये मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। ये इन मेंबर्स का एक टेन्योर पीरियड होता है, वो होता है हमारा 4 ईयर्स के लिए। ये मेंबर एक बार अपॉइंट होने के बाद इनका टेन्योर पीरियड खत्म होने के बाद ये दोबारा कभी रीअपॉइंट नहीं की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब इनका अपॉइंटमेंट मतलब इनका टेन्योर खत्म हो गया है फिर ये दोबारा से रीअपॉइंट कर दी गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ मोस्ट डायनेमिक एंड सेंसिटिव इट इज़ अ मोस्ट डायनेमिक एंड सेंसिटिव फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। एमपीसी ये सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक हमारी जो आरबीआई बैंक है उसको सेंट्रल बैंक कहा गया है। ये जो पॉलिसी है वो काफ़ी डायनामिक और सेंसिटिव पॉलिसी है। सेकेंड पॉइंट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कम इनटू बिगिन इन 2016, यानी जो पॉलिसी है वो 2016 में आई थी। इट इज़ अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी सपोज टू एड द वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी विथ द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द आरबीआई फॉर टारगेटिंग इन्फ्लेशन। ओके, the MPC has total 6 members nominated by the RBI and Ministry of Finance is equal to the including to RBI governor। मतलब जो मैंने पीछे बताया था टोटल 6 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। 3 मेंबर होंगे आरबीआई बैंक से, और जो 3 मेंबर होंगे वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। उनका मिनिमम टेन्योर पीरियड होता है 4 ईयर्स। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज बिफोर द एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट द एमपीसी अ टेक्निकल एडवाइजर कमेटी, यानी एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले एक इसी के बिहाफ पर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी चला करती थी, जो कि ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी विद द एक्सपर्ट फ्रॉम द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मार्केट और द पब्लिक फाइनेंस। इस कमेटी में वो जो हमारे जो एक्सपर्ट थे, हमारे जो मेंबर थे, वो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी यानी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से आते थे, सेंट्रल बैंक से आते थे, फाइनेंस मार्केट से आते थे, पब्लिक फाइनेंस से आते थे, यानी इन सबके जो एक्सपर्ट थे वो इस कमेटी में काम करते थे, ठीक है ना। सिक्स्थ पॉइंट इज द एमपीसी वाज फॉर्म्ड विद द मिशन ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट इज सस्टेन्ड विद द पर्टिकुलर टारगेट लेवल। Seventh point is the RBI has been mandated by the government to maintain the retail inflation at 4%,
विद द मार्जिन ऑफ 2% और इधर साइड। यानी जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था सीपीआई के अंडर आता है जो, वो था हमारा 4%। इस पॉलिसी का जो टारगेट होता है इस पे यानी जो इसका जो मार्जिन रेट होता है वो 2% ही दिया है। यानी या तो इन्फ्लेशन रेट हमारा 2% से बढ़ेगा तो 6% जाएगा, 4 से 6 होगा, तो हमें क्या अपनी जो पॉलिसी है उसमें चेंज करने पड़ेंगे, या फिर हमारा जो इन्फ्लेशन रेट 4% से डाउन होकर 2% आता है तब हमें क्या इसमें चार्ज करने पड़ेंगे, या क्या फिर चेंजेस करने पड़ेंगे हमारी पॉलिसी में।